सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है ममता सरकार में। ममता की निर्ममता नजर आ रही है उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। लेकिन ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी नेता पर हमला किया जाता है। ये उत्तरपाड़ा इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा होती है और सर फाड़ दिया जाता है। ये बीजेपी कार्यकर्ता जिसका सर फाड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद वो ड्रेसिंग के लिए वहां पर पहुंचे। देखिए आप, जो भी तमाम वहां पर कार्यकर्ता थे एकदम खून जो है वो वहां पर खून से लथपथ नजर आते हैं। उत्तरपाड़ा इलाके से भी हिंसा की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आती है जहां पर बीजेपी जो नेता हैं उन पर, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अब ये देखिए, इसी तस्वीर की मैं उस वक्त बात कर रही थी। ये जो बस के ड्राइवर है, आपने कभी देखा है कि बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर चल रहे हो? नहीं देखा होगा क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ बंगाल में नजर आए और ये कहा गया कि हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से दरअसल ये कहा गया था कि आप हेलमेट पहनकर निकले। तो क्या मतलब पहले से पता था कि ऐसा होना है और ये, या फिर ये एक रणनीति थी, उसी के तहत उनको ये कहा गया कि आप हेलमेट पहनकर जाइए। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रियांगु पांडे की जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो ड्राइवर जो आगे बैठा रहता है उसके सिर पर सीधा गोली मारी जाती है। और अब आइए, दो तस्वीरें जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। पहले से सुरक्षा के जो इंतजाम है ये क्या यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि ये बस ड्राइवर, जब इससे पूछा गया, हमारे सहयोगी ने इनसे बात की तो वो ये कहता हुआ नजर आया कि उनके विभाग की ओर से उनको ये कहा गया है कि आप इसको पहनकर निकलिए। तो मतलब क्या पहले से ये जानकारी थी? जो भी वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रही होगी, LIU रही होगी, उनको पहले से था कि ऐसा कुछ होगा क्या? तभी दरअसल ये तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किसकी शह पर, किसके निशाने पर, किसके कहने पर ये जो हमला है वो होता है बीजेपी नेता पर। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीधा ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। उधर जो ये कहते हैं कि हमको कहा गया है हेलमेट पहनकर निकलिए, और वहीं दूसरी तरफ वो कार का जो ड्राइवर है, प्रियांगु पांडे की कार का, उसके सीधा सिर पर गोली मारी जाती है। एक के बाद एक 6 राउंड ये फायरिंग जो है वो होती है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इतना कुछ होता है। पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुप्पी तोड़ती हैं, लेकिन चुप्पी किस अंदाज में वो तोड़ती हैं? वो ये कहती हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर पूरा देश जलेगा। वो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन से देखिए किस तरह से बौखला गई हैं ममता बनर्जी कि वो धमकी देने लगती हैं कि दिल्ली जलेगी। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को सीधे तौर पर ये धमकी। ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि असम जलेगा, वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जलेगा, वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश भी जलेगा, वो भी शांत नहीं रहेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, दिल्ली जलेगी। ये केंद्र सरकार को धमकी देती हुई नजर आती हैं ममता बनर्जी। बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी को बताया है ममता बनर्जी ने। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में आग लगवा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बंगाल जला लो, दिल्ली भी जलेगा। आखिर क्या कहना चाह रही हैं इसके जरिए? उकसावे की एक हम देखें, क्योंकि जब जब ममता बनर्जी की ओर से इस तरह की बात कोई बोली गई है, तो वो चाहे बंगाल की बात करें या कहीं की भी, तो वो उस तरह से दिखाई भी दिया है। आपको याद होगा रामनवमी से पहले ठीक इस तरह की बात जो है वो करती हुई नजर आई थी। और तब उसके बाद उस दिन, उस रात किस तरह से वो दंगे हैं वो वहां पर भड़कते हैं। बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, ये कहती हुई नजर आती हैं ममता बनर्जी। सुनिए जरा। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। और इसी पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जतिन, मैं आपका रुख यहां पर करूंगी कि ममता बनर्जी अपनी चुप्पी तोड़ती हैं इस मामले में। वो बोलती हैं, लेकिन बोलती क्या है? वो धमकाती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर बंगाल जला तो पूरा देश जलेगा।
आज बिल्कुल देखिए, इसके साथ साथ वो ये भी बोल देती हैं कि 31 तारीख को टीएमसी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि आंदोलन अगर करेंगी तो किसके खिलाफ करेंगी। कल जो छात्र सड़कों पर उतरे थे वो अपनी सुरक्षा के लिए उतरे थे, जस्टिस के लिए उतरे थे, सेफ एनवायरनमेंट के लिए उतरे थे। आज जो बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे थे वो छात्रों पर जो बल प्रयोग किया गया था उसके लिए उतरे थे, लेकिन उनको मिला क्या? कल भी हमने लाठियां चलते हुए देखी, आंसू गैस के गोले देखे। आज उन तमाम नेताओं को हमने लड़ते हुए देखा, उन तमाम नेताओं को हाथ जोड़ते हुए सड़कों पर निकलते हुए देखा, लेकिन उन्हें मिला क्या? उनको भी गिरफ्तारी कर लिया गया, उनको भी डिटेन कर लिया गया। जो तमाम कार्यकर्ता थे उनको घसीटकर बसों में डाल दिया गया। अब जब ममता बनर्जी 31 तारीख को प्रदर्शन करेंगी तो किसके खिलाफ करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस उनके पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है और बतौर मुख्यमंत्री भी वो है। लेकिन वो जो बात कर रही है कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगी, तो ये साफ तौर पर वो किसको और क्या कहना चाह रही है कि अगर जिस तरीके के प्रदर्शन कोलकाता में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, क्या उसी तरीके के प्रदर्शन पूरे देश में भी हो? लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए कि इस मुहिम को लेकर जो अभया के साथ हुआ 8 और 9 तारीख को, पूरा देश ऑलरेडी सड़कों पर है, पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सबकी निगाहें कोलकाता पे है, क्योंकि ये इंसिडेंट यहां पर हुआ। और कोलकाता में इस लिहाज से भी है क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री है। अगर एक महिला की परेशानी एक महिला ही नहीं समझ पाएगी तो पूरे देश में कौन और किससे जस्टिस मांगेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और कल हम जितने भी स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, जो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वो हर कोई यही सवाल खड़े कर रहा था कि हम अपने बच्चों को अगर बाहर भेज रहे हैं तो किसके भरोसे भेज रहे हैं? कोई नाइट शिफ्ट करने जा रहा है तो किसके भरोसे जा रहा है? अगर अभया के साथ जो हुआ और वो किसी और के साथ होगा तो फिर वो जस्टिस की डिमांड किससे करेंगे? जिससे डिमांड सरकारें अगर यूं ही अपराधियों को बचाती रही और इसी तरह के बयान अगर देती रही तो फिर अपराधियों के हौसले तो और बुलंद होते हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर था। और अगर ऐसी सरकार अपराधियों को अगर बचाएगी तो फिर आम जन कहां जाएंगे? और सुमित, आप उस जगह पर हैं जहां पर यह प्रदर्शन पूरा हो रहा था, कई गिरफ्तारियां यहां से हुई, कई नेताओं को हिरासत में यहां से लिया गया। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि शांत हो गया पूरा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बुलाया गया था ये बंद। लेकिन ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं ये तो एक विभाजनकारी सोच को दर्शाती है। बिल्कुल। और हिमानी, क्योंकि शाम को अब लगभग 6 यहाँ पर बज चुके हैं और उसके बाद लेकिन इसका जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि बंद का जिस तरीके से आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया था और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांता मजुमदार, उन्होंने कहा कि जनता का हमें पूरी तरह से सहयोग यहाँ पर मिला है। और बड़ी बात जिस तरीके से आपने कही कि ममता बनर्जी आखिर अब ये कह रही हैं कि 10 दिनों के अंदर वो विधानसभा का सत्र लेकर आएंगी और एक बिल जो है वो पारित करवाएंगी और राज्यपाल को भेजा जाएगा कि 10 दिनों के अंदर फांसी हो। इसे लेकर खुद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कानून की प्रक्रिया के तहत ही फांसी किसी को भी दी जाती है, क्योंकि अब ममता बनर्जी यह करने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से अपना दामन जो है वो बचाया जाए। वो कह रही है कि बंगाल आखिर जिस तरीके से जल रहा है, लेकिन बंगाल को जलने की जो बात कही जा रही है, क्या आक्रोश अपना जाहिर करना, सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना, लगातार यह कहना कि महिलाओं की, बच्चों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित ममता सरकार करे, क्या यह बंगाल को जलाना है? दरअसल अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस वक्त ममता सरकार के पास जो भी पहलू बचता है वो ये कि कैसे इस गेंद को बीजेपी के पाले में फेंका जाए, क्योंकि महिला जो शक्ति है वो ममता सरकार की, ममता बनर्जी की ताकत मानी जाती रही है और अब वो उनके हाथ से छिटकती हुई दिख रही है। इसीलिए ये बौखलाहट साफ तौर पर आज ममता बनर्जी की देखने को मिली है। और खास तौर पर जो बंगाल बंद का आह्वान बीजेपी ने किया था हिमानी, उसमें जिस तरीके से जनता का समर्थन यहां पर मिला है, सड़कों पर जिस तरीके से तमाम लोग आए, इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन भी हुआ और लोगों ने जिस तरीके से बहिष्कार किया, उस नोटिस के बावजूद भी जो सरकार की तरफ से दिया गया था कि सारे सरकारी दफ्तर जो हैं वो खुले रहेंगे, कोई स्कूल कॉलेज बंद नहीं होगा, इसके बावजूद स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चे जो हैं स्कूलों में बेहद कम पहुंचे, दफ्तरों में बहुत कम अटेंडेंस देखने को मिली, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने दफ्तरों में नहीं पहुंचे। इस स्थिति के बावजूद भी जो बस के जो कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो इस हालत में आ गए कि उन्हें यह कहा गया कि आप हेलमेट लगाकर अपनी बसें यहां पर चलाइए। तो ये स्थिति अब कहीं ना कहीं ममता सरकार को अपनी जो जड़ें हैं वो हिलती हुई दिख रही है और इसलिए इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो बौखलाहट जो है सुमित वो नजर आ रही है। बिल्कुल।